नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। अभय अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अभय अष्टमी की व्रत माताएं अपनी संतान के लिए रखते हैं। माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए, अच्छी आयु के लिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए, जीवन के हर क्षेत्र में उनको कामयाबी मिले, होठों में हमेशा हंसी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। और इसी बात का मतलब हर माँ को चाह रहता है कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। तो इसी बात के लिए अभय अष्टमी की व्रत रखा जाता है, माताएं अपनी बच्चों के लिए रखते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में देख लेते हैं कि सरल तरीके से घर पर हम कैसे कर सकते हैं अभय अष्टमी की व्रत। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक चौकी लगानी होती है और चौकी को दिवाली तक नहीं हटाया जाता है, तो उस हिसाब से आप जगह फिक्स करके फिर चौकी लगाएं ताकि दिवाली तक आप इनको बार बार हटाए ना। इसके बाद देखिए, एक लाल कपड़ा हम बिछा लेंगे और फिर थोड़ा सा अनाज का गेहूँ है या चावल है, जो भी है आपके पास, उससे एक आसन लगाएंगे। फिर अभय माता का जो फोटो, कैलेंडर या गेरू से आप बना रहे हैं या प्रिंट आउट लिया है, जो भी आपके पास फोटो है, उनको विराजमान करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 2 घड़ पूजा जाता है। मिट्टी की एक घड़ा लेनी होती है, साइज़ अपने हिसाब से देख लीजिए। इसमें कुछ घड़ा सजा हुआ आता है और कुछ घड़ा नॉर्मल आता है। ये एक नॉर्मल सी घड़ा थी जिसको मैंने कलर पेंट करके थोड़ा सा सजा लिया, तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। आप इस तरह से घर पर भी सजा सकते हैं। इसके बाद देखिए, गले में इनकी हम मौली बांध देंगे और इसमें गांठ नहीं मारा जाता है, तो थोड़ा सा फंसा दीजिए साइड में। फिर इसमें कोई ना कोई आपको या तो ज्वारे भर दीजिए, बाजरा भर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बाजरा डाला है। और नहीं तो गेहूं से आप भर सकते हैं, नहीं तो चावल से भर सकते हैं। कोई ना कोई अनाज से कंठ तक भर लेना है। और देखिए, इसी तरह का मिट्टी का ढक्कन भी आता है, तो साथ में आप पूरा सेट लीजिए ताकि अलग अलग ना हो। और मिट्टी का ही ढक्कन हमें इसके ऊपर लगानी होती है। फिर थोड़ी सी गेहूँ का हम आसन देंगे और इस घड़े को इस आसन के ऊपर रख देंगे। इस घड़े को दिवाली है वहाँ तक नहीं हटानी है, तो फिर उस हिसाब से आप अच्छी तरह से फिक्स करके रखें ताकि ये गिरे ना, हिले ना, गिरे ना, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। इसके बाद देखिए, हमें एक दूसरे घड़ा लेनी होती है, तो आप दूसरे घड़ा में इसी तरह का एक और घड़ा ले सकते हैं। नहीं तो जो अपने करवा चौथ का जो कड़वा था उसको भी ले सकते हैं। नहीं तो कोई भी आपके पास तांबा पीतल के लोटा है या कोई भी घड़ा है या छोटे से कोई भी लोटा है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों घड़े के गले में हमें जो है ना मौली बांधनी है। तो इस तरह से हमें मौली बांध दिया। अब दूसरे घड़े में हमें जल भरनी है। ठीक है। तो इसमें हम अच्छी तरह से जल भरेंगे। और जो अगर कड़वा आपने यूज़ किया तो कड़वा का मुंह आप किसी रुई से बंद कर दीजिए पहले, ताकि जल बाहर ना आए। ठीक है। इसके बाद हम जल भर लेंगे। कोई कोई यहाँ पे दोनों घड़े में जल भरते हैं, कहीं कहीं एक घड़े में अनाज भरा जाता है और एक घड़े में जल भरा जाता है। तो आपके यहाँ पे जो भी नियम है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। घर के बड़े बूढ़े जो भी कर रहे हैं, आप उनसे एक बार पूछ जरूर लीजिए। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास साहू माता या अभय माता का माला है तो आप इनको जरूर घड़े को पहनाइए। उनकी आज खास पूजन होते हैं। साल में एक ही बार साहू माता का जो लॉकेट है, इनकी पूजन की जाती है। तो मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने नहीं रखा, लेकिन मुझे बहुत इच्छा है कि मैंने भी अपने लिए एक बनाऊं और पहनूं, क्योंकि बच्चों के खातिर मम्मी को तो हमेशा मन करता है इस जगह। चलो ठीक है, जो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये जो हमने 2 घड़े रखे हैं, इसके ऊपर हमने गेहूँ रख दिया ढक्कन के ऊपर। ठीक है। अब जो अगर आपके फ़ोटो में ही गणेश जी विराजमान है तो आप वहाँ पे गणेश जी की पूजन कर लीजिए। और अगर नहीं है तो इस तरह से आप गेहूं का आसन लगा के गणेश जी को विराजमान कर लीजिए। तो आप इस तरह से एक और गेहूं का आसन लगा लीजिए, जिसमें हम घी का एक मिट्टी का दीपक का स्थापना करेंगे। अब देखिए, मिट्टी का दीपक का जो दीपक कोई कोई घर में जलती है और कोई कोई घर में नहीं जलाया जाता है। तो जैसे आपके यहाँ पे नियम है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं तो दीपक जलाती हूँ। यहाँ पे एक गेहूं के ऊपर रख के एक घी का दीपक मैंने यहाँ पे प्रज्वलित कर दिया, माता रानी के नाम पे और भगवान गणेश जी के नाम पे, अभय माता के नाम पे, कि बच्चों का भविष्य इसी तरह से उज्जवल रहे, हमेशा अंधेरा कभी उनको स्पर्श ना कर पाए। इसके बाद देखिए, हम एक फूल या कुछ घास आप ले सकते हैं। कुछ घास नहीं है तो आप फूलों से थोड़ा सा जल का छींटा देते हुए भगवान के जितने भी भगवान की स्थापना आह्वान आपने किया है सभी का हम स्नान की भाव करवा देंगे। ओम गंग गणेशाय नमः ऐसे मंत्र भी बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे स्नान हो जाता है तो हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे। और फोटो में जितने भी भगवान हैं सभी के नाम पे हम एक ही साथ यहाँ पे बड़ा सा एक कलावा पहनाएंगे और गणपति भगवान को भी कलावा अर्पण करेंगे। आपके पास अगर जेनोई है तो भगवान गणेश जी को जेनोई पहनाए, और अगर सफ़ेद जेनोई है तो थोड़ी सी हल्दी लगा के पीला बना के पहनाए। इसके बाद देखिए, सभी भगवान को हमें टीका करनी है। तो सबसे पहले रोली का टीका हम करेंगे। उसके बाद जितने भी भगवान जी है सभी को हम हल्दी का टीका करेंगे। मांगलिक पूजा जो होता है उसमें हल्दी और कुमकुम का खास व्यवहार होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। मंगल कारक चिन्ह में
हल्दी और कुमकुम का ही व्यवहार होता है। ठीक है, तो घड़े में भी हम टीका कर देंगे। अगर इस फोटो में भगवान शिव जी की भी फोटो रहते हैं, आप उनको चंदन लगाए। भगवान शिव जी को हल्दी और कुमकुम नहीं चढ़ती है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती है कभी कभी, तो इन छोटे छोटे बातों का ध्यान रखते रहिए, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही सरल उपाय से घर पर खुद ही पूजन कर सकते हैं। कुछ नहीं करने से कुछ करना सही होता है। तो देखिए अब जो है ना, इसके बाद हम धूप दिखा देंगे, और दीप तो हमने पहले ही प्रज्वलित करके रखा है। तो पंचोपचार पूजा हमें जरूर करनी चाहिए, जैसे सुगंधि अर्पण करना, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि करके हमें पंचोपचार पूजा करना चाहिए। फिर देखिए हमें ना कोई हरा फल का भोग लगानी है। इस पूजा में सबसे ज़्यादा सिंघाड़े का भोग लगाया जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो आप कीरा वगैरह के भी भोग लगा सकते हैं। फिर आटे का गुलगुले बनाया जाता है, तो आटा और गुड़ से गुलगुले बनाया है हमने, और इसी का हमने भोग लगाया है। जो भी भोग आप लगाएंगे, मिठाई आदि भी भोग में लगा सकते हैं, तो सभी भोगों का एक एक टुकड़ा, एक एक पीस आपको इन दोनों दो घड़ के ऊपर भी रखनी है। इस पूजन में बतासा का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आप बतासा जरूर चढ़ाएं, और एक बतासा यहाँ पे घर पे भी चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो अहि माता का साहू माता के नाम पे घर पे जो है अलग से चढ़ाया जाता है। इसके बाद आप दान के लिए कोई एक साड़ी ले सकते हैं, सूट पीस ले सकते हैं, दुपट्टा ले सकते हैं, या ब्लाउज पीस ले सकते हैं। तो जैसा जितना आप दान कर पाओगे उस हिसाब से कुछ ना कुछ सामान ले लीजिए, थोड़ा सा दक्षिणा ले लीजिए। अब ये चीज़ आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं, कोई भी सम्मानीय बड़े व्यक्ति को दे सकते हैं, और नहीं तो किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। कहने का मतलब है दान के लिए आपको थोड़ा सा सामग्री जरूर निकालनी चाहिए। इसके बाद देखिए करवा चौथ और अहय अष्टमी व्रत का इस तरह का पतली सी बुक आता है, आपको मार्केट में मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल पाती तो कोई बात नहीं, जो कैलेंडर हमने यूज़ किया ना उसी के नीचे पूरा व्रत कथा दिया रहता है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हाथ में कुछ गेहूं का दाना ले लीजिए, और एक फूल ले लीजिए, और साथ में जो है ना 1 लोटा जल ले लीजिए। आप जो है यहाँ से या यहाँ से पढ़ सकते हैं, या कहीं यूट्यूब से सुन सकते हैं, या तो फिर सामने जो अपने स्थापना किया है कैलेंडर उसमें भी लिखा रहता है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये आप अकेले अगर है तो अकेले पढ़ लीजिए, नहीं तो आप चाहे तो कथा सभी लोगों के साथ एक साथ बैठ के भी सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद हाथ में जो गेहूं के दाने हैं, इसमें से कुछ दाने हम जल में डाल देंगे, कुछ दाने हम यहाँ पे अहय माता को समर्पण करेंगे, कुछ दाने हम गणेश जी को देंगे, और कुछ दाने जो है ना हम यहाँ पे घड़े को, जो 2 घड़ का हमने पूजा किया है, इसमें डालेंगे। तो इसी तरह से बाकी जो गेहूं का दाना है हाथ में, उस गेहूं का दाना और जो 1 लोटा जल लेके हम पूजन किया, उस 1 लोटा जल को हम अर्घ देते हैं। अब जो लोग सुबेरे पूजन करते हैं और सुबह कथा सुनते हैं, वो भगवान सूर्य नारायण को इस जल का अर्घ चढ़ाते हैं। जो लोग शाम को पूजन करते हैं और शाम को कथा सुनते हैं, पूजा तो देखो सुबह ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं, कथा काफ़ी लोग शाम को भी सुनते हैं, और उसी समय पुए वगैरह बनाते भी है। तो अगर आपने शाम को पुए बनाया है तो कोई बात नहीं, सवेरा बतासा और दूसरी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए हाथ में थोड़ा सा जो अपने दुपट्टा उड़ा हुआ है उसी के कोने में थोड़ी सी जल लेंगे, और एक बार घुमा देंगे सारे सामान के ऊपर से, और इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लेंगे कि हे माँ, पूजा में जो भी भूल चूक हुई है इसके लिए आप हमें क्षमा जरूर करना। अभी देखिए बहुत लोग इसी चुनरी के कोने में जो फूल और गेहूं के दाने लेकर हमने कथा सुनी है, इसी को बांध के रख देते हैं, और शाम को जब चंद्र को अर्घ देना होता है तो उसी से अर्घ देते हैं। तो आपके यहाँ पे जैसा भी नियम है उस तरह से आप कर सकते हैं। छोटे छोटे नियम जो है ना अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, घर के हिसाब से थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। अब बताती हूँ कि इसमें सामान का क्या करना है। तो देखिए जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो सभी बच्चों में बांट दिया जाता है। आप कोई भी बच्चों को बांट सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान भी कर सकते हैं। 2 घड़ को हिलाना नहीं है, कहीं कहीं दिवाली, कहीं कहीं छोटी दिवाली में इसको उठाया जाता है। और जिस दिन उठाएंगे उस दिन ऊपर में जो जल भरा घड़ है, जो जल में जिसमें जल है, उस जल का पूरा पहले जल लेके फूल लेके थोड़ा सा फूल में जल में डुबा के छींटा देते हुए पूरे घर में जल को छिड़कना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। और बाकी जो जल है ये बच्चों को नहाने के पानी में मिक्स करके बच्चों को नहलाया जाता है इस जल से। ठीक है, तो बच्चों के नहाने पानी में डाल दीजिए और वो नहा लेंगे। तो कहते हैं कि जो अहोई माता का आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से जल का यूज़ करें। और जो हमने अनाज वगैरह डाला है वो सारे हमें दान करनी होती है। तो आप चाहे तो घर में किसी बड़े को अगर दान कर सकते, जैसे बहुत लोगों के यहाँ पे सासू माँ को, ननद को दिया जाता है जब
साड़ी अगर दक्षिणा देंगे तो वो भी दिया जाता है। बहुत जगह पे ब्राह्मणी को या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ये मंदिर में दिया जाता है। अहोई माता का जो माला है ये गले में धारण किया जाता है और कम से कम दिवाली तक इस माला को पहन के रखना होता है। अगर आप दिवाली तक नहीं पहन सकते तो कम से कम एक दिन के लिए आप इस माला को धारण जरूर कर लीजिए। और इसके बाद देखिए जो बाकी का जो चौकी है ये लगा रहेगा और दिवाली के टाइम पे ही ये उठती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हरे कृष्णा।